इधर देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब देखते हैं अपन न्यूक्लियोलस। क्या देखते हैं भाई? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस मतलब क्या कहता है? केंद्रिका। क्या कहेगा भाई? केंद्रिका। ये केंद्रक हुआ। ये क्या हुआ? केंद्रक। ये केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन के धागा, और क्रोमैटिन के धागा मीन्स क्या हो जाएगा आपका? डीएनए। और केंद्रक के अंदर जो पाई जाती गोलाकार संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? अपन न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका कहेंगे। क्लियर हुआ? इसके अंदर केवल क्या भरा होता है आपका? आरएनए पाया जाता है। क्लियर हुआ यहां तक के? तो चलिए इसको लिखिएगा। लिखिएगा लिखिएगा आरएनए राइबोसोमल सिंथेसिस में भाग लेता है। लिखिएगा आरएनए राइबोसोमल सिंथेसिस के क्रिया में भाग लेता है। लिखिएगा। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर केवल एक न्यूक्लियोलस होता है। केंद्रक के अंदर केवल एक केंद्रिका होता है। केंद्रक के अंदर कितना केंद्रिका होता है? एक। लिखिएगा। जबकि ओनियन कोशिका में 4 केंद्रिका होता है। लिखिएगा, जबकि ओनियन केंद्रक में 4 केंद्रिका होता है। हाँ, प्याज वाले में उसी में लिखिएगा। जबकि एम्फीबियंस के oocytes में जबकि एम्फीबियन के oocytes में 2000 न्यूक्लियाई होता है। 2000 न्यूक्लियाई होता है। 2000 क्या होगा? न्यूक्लियाई होता है। एम्फीबियन के oocytes में 2000 न्यूक्लियाई होता है। देखिएगा, जबकि मनुष्य के सेल में 5 न्यूक्लियाई होता है। वही है। देखिएगा, ह्यूमन सेल में 5 न्यूक्लियाई होता है। लिखिएगा, न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका प्रोफेज में नष्ट होता है। लिखिएगा, केंद्रिका प्रोफेज में नष्ट होता है मतलब टूटता है। प्रोफेज में क्या होगा? टूटता है। जबकि टीलोफेज में पुनः बनता है। लिखिएगा, केंद्रिका प्रोफेज में टूटता है, जबकि टीलोफेज में पुनः बनता है। हो गया? ध्यान समझिएगा। अगर पूछा केंद्रिका कब टूटता है, तो समसूत्री विभाजन के कौन सी अवस्था में टूटेगा? आपका प्रोफेज में। बनेगा कब पूछेगा? तो टीलोफेज में। क्लियर हुआ? लिखिएगा इसका केमिकल कंपोजिशन। इसमें प्रोटीन 85%। लिखिएगा, प्रोटीन 85%, आरएनए 10%, आरएनए 10% और डीएनए 5% होता। लिखिएगा, प्रोटीन इसमें 85%, आरएनए 10%, डीएनए केवल 5%। हो गया यार यहां तक के? लिखिएगा इसका वो लिखिएगा कार्य। लिखिएगा इसका कार्य। लिखिएगा पहला न्यूक्लियोलेमा। लिखिएगा न्यूक्लियोलेमा। न्यूक्लियोनेमा इसमें आरडीएनए प्रोटीन पाया जाता है। आरडीएनए प्रोटीन, ध्यान समझिए। न्यूक्लियोलेमा, न्यूक्लियोलेमा इसमें आरडीएनए प्रोटीन्स पाया जाता है। जो फाइब्रिल रीजन होता है, कैसा रीजन होता है? तो फाइब्रिल रीजन। दूसरा लिखिएगा ग्रेनुलर रीजन। ग्रेनुलर रीजन
लिखिएगा इसमें आर आर एन ए रीजन मिलता है, आर आर एन ए प्रोटीन। लिखिएगा आर आर एन ए प्रोटीन पाया जाता है। दोनों है। हाँ देखिएगा, ये ग्रेनुलर रीजन होगा और ये क्या होगा, फाइब्रिल रीजन। जहाँ फाइब्रिल रीजन होगा वहाँ क्या मिलेगा, आर डी एन ए प्रोटीन्स मिलेगा, और जहाँ ग्रेनुलर रीजन होगा वहाँ आर आर एन ए प्रोटीन्स मिलेगा। अब लिखिएगा, और लिखिएगा केंद्र के कार्य लिख लो थोड़ा सा। ये तो बता दिया था, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, सबको कंट्रोल करता है बोल दिया था। वेरिएशन इसी कारण होता है, ट्रांसमिशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन सब ये होता है इसी कारण होता है। हो गया यार। अब अगला सेल ऑर्गन लिखिए आप लोग, लाइसोसोम। अगला लिखिएगा लाइसोसोम। अगला लिखिएगा, क्या लिखेंगे भाई आप लोग, लाइसोसोम। लिखिए इसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, मतलब सुसाइडल ऑफ सेल्फ। लिखिएगा इसको आत्महत्या की क्या कहा जाता है, थैली कहा जाता है। लिखिएगा इसके अंदर में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाया जाता है। लिख लिए कौन सा पाया जाता है इसमें, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाया जाता है, जैसे कि लाइपेज, दूसरा और कौन होगा, प्रोटीएज, और कौन कौन सा हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब दुनिया के सभी प्रकार के एंजाइम्स पाया जाता है इसमें। लेकिन इसका लिखिएगा पीएच, एसिडिक पीएच होता है। लिखिएगा इसका पीएच कितना होता है आपका, 5 होगा। लाइसोसोम का एंजाइम का पीएच कितना होगा, 5। इसी कारण क्या कहते हैं, ये इसको सुसाइडल बेड कहा जाता है। सर लास्ट तक क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब कुछ नहीं, ए जोड़ना है। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीनेस, एंजाइम बनाना है अपने को। लिखिएगा लाइसोसोम बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक, थैला के समान संरचना होता है। इसका पीएच लिखिएगा 5, एसिडिक नेचर होता है 5। लाइसोसोम किस पे लिखे यार, बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसका डायमीटर लिखिएगा 0.1 से 0.8 माइक्रोन होता है। मतलब 0.1 से लेकर 0. कितना माइक्रोन होगा, 8 माइक्रोन होगा। क्लियर हुआ है तक क्या, 0.1 से कितना होगा, 0.8 माइक्रोन इसका डायमीटर होगा। लिखिएगा इसको फेगोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, फेगोसाइट्स। लिखिएगा इसको फेगोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। लिखिएगा लाइसोसोम के अंदर 50 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाया जाता है। लिखिएगा लाइसोसोम के अंदर 50 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाया जाता है। 50। हाँ हो गया। लिखिए आप, लाइसोसोम में 50 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाया जाता है। हो गया। लिखिएगा लाइसोसोम को पॉलीमार्फी के नाम से भी जाना जाता है। हाईली पॉलीमार्फिक होता है, हाईली मतलब समझते हो ना, इसके बहुत सारे रूप होते हैं। लिखिएगा लाइसोसोम के बहुत सारे रूप होते हैं, जिसको क्या कहते हैं भाई, हाईली पॉलीमार्फिक कहते हैं। हो क्या, लिख लिए, लिखे यार। अब लिखिएगा लाइसोसोम के टाइप्स। लिखिएगा लाइसोसोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। लिखिएगा टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। अब टाइप्स ऑफ लाइसोसोम समझिएगा।
पहला लिखिएगा आप लोग प्राइमरी लाइसोसोम। क्या कहते हैं भाई? प्राइमरी लाइसोसोम। इसको लिखिएगा, इसको स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। लिखेगा, इसको स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के नाम से जाना जाता है। लिखिएगा यह एंजाइम, लिखिएगा यह एंजाइम का सिंथेसिस करता है। देखिए, यह एंजाइम का सिंथेसिस करता है। देखिए, यह राइबोसोम और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यह राइबोसोम और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। हाँ। सेकेंड लिखिएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। साइटोप्लाज्म में। लिखेगा सेकेंडरी लाइसोसोम। इसको कहते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, या इसी को कहते हैं हेट्रोफेगोसोम्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हेट्रोफेगोसोम्स कहते हैं। लिखिएगा सेकेंडरी लाइसोसोम को डाइजेस्टिव वैक्यूल्स के नाम से जाना जाता है, या उसी को कहते हैं हेट्रोफेगोसोम्स कहा जाता है। तीसरा लिखिएगा रेसिडियल बॉडीज। तीसरा लिखिएगा रेसिडियल बॉडीज कहा जाता है। लिखिएगा, इसको एक्जोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। एक्जोसाइटोसिस, या इसी को कहते हैं टर्सरी लाइसोसोम। उसको प्राइमरी, इसको सेकेंडरी, और इसको क्या कहते हैं? टर्सरी लाइसोसोम। अगर पूछेगा आपसे कि सेकेंडरी लाइसोसोम किसको कहा जाता है, तो डाइजेस्टिव वैक्यूल्स को। अगर पूछा आपसे टर्सरी लाइसोसोम किसको कहा जाता है, तो रेसिडियल बॉडीज को कहा जाता है, जिसका सिर्फ क्या काम होता है? एक्जोसाइटोसिस, बाहर करने का काम करेगा। अगला लिखिएगा चौथा ऑटोफेजिक। ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ऑटोफेजिक लाइसोसोम मतलब, हाँ जी बोलिए। देखिएगा, प्राइमरी लाइसोसोम का काम होता है स्टोरेज ग्रेड, मतलब कोई भी चीज को क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो स्टोर सिर्फ दो ही चीज पे होता है, एक तो साइटोप्लाज्म में, और दूसरा क्या करता है? राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का क्या करना? सिंथेसिस करना। क्लियर हुआ? नींद आ रहा है उसको, जब हंसी आ रहा है, रात भर नहीं सुई लगता है। दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम, दूसरा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इसका काम क्या कहते हैं भाई? डाइजेस्टिव वैक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? हेट्रोफेगस, मतलब वो कुछ को क्या करता है? ये खा जाता है, इसका उसको क्या कहेंगे? हेट्रोफेगस कहेंगे। थर्ड क्या कहलाएगा? रेसिडियल वाली, कुछ बच गया उसको क्या करेगा? स्टोर करेगा। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? टर्सरी लाइसोसोम। और जो बच गया उसको शरीर से क्या करेगा? वो बाहर करेगा। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? एक्जोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक, और अंत में जो बचा हुआ शेष है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोफेजिक लाइसोसोम। मतलब ये खुद क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है लाइसोसोम को सुसाइडल बेग कहा जाता है। क्लियर हुआ यार? मतलब दूसरे बैक्टीरिया वायरस को क्या करेगा? नष्ट करेगा, दूसरे कोशिका को खाएगा, और अंत में खुद क्या हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं भाई? सुसाइडल बेग कहा जाता है। खुद नष्ट हो जाता है, लिखा है ऑटोफेजिक लाइसोसोम। अब अगला लिखिएगा वैक्यूल्स। इसमें सिर्फ लाइसोसोम के इसी बस को याद रखना है, स्टोरेज ग्रेन्यूल, डाइजेस्टिव, और क्या कहते हैं? एक्जोसाइटोसिस, और क्या होगा भाई? ऑटोफेजिक। इन चार को याद रखना। इन चारों से क्वेश्चन बनता है लाइसोसोम से, अगर पूछा था। क्लियर हुआ यार? आ गया समझ? चलिए अगला लिखिएगा वैक्यूल्स।
तो वैक्यूल के ज्यादा नहीं है जरूरत, मैं पहले बता दिया था। वैक्यूल मतलब पौधे के कहाँ पाई जाती है, तो साइटोप्लाज्म में, जो सेकेंडरी मेटाप्लाज्म को केवल क्या काम करता है, वो स्टोर करने का काम करता है, जिसको पौधे में वैक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। बस यही एक शब्द बस है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आ गया समझ? इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। वैक्यूल्स लिखना है तो लिख लीजिएगा। पौधे के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले खाली जगह या स्थान को वैक्यूल्स कहते हैं। लिखिएगा, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले खाली जगह या स्थान को वैक्यूल्स कहेंगे। जो फूड मटेरियल को स्टोर करता है। हो गया, लिख लिए। अब अगला लिखिएगा सेल वॉल। अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग सेल वॉल। थोड़ा सा पानी पी ले आप। अगला होता है आपका सेल वॉल। इधर देखिएगा एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है भाई आपका, सेल वॉल। तो इधर देखिएगा, सबका जो कोशिका भित्ति होता है वो अलग अलग का बना होता है। जैसे आपको पता है एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होगा कि प्रेजेंट होगा? गुड। मतलब प्लांट, लिखिएगा एनिमल और प्लांट सेल में मुख्य डिफरेंट क्या है? आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है? गलत। ऐसे प्लांट सेल में क्या चीज है और एनिमल में ऐसे क्या चीज है जिसके आधार पर, लिविंग के आधार पर पहचानोगे उसको? लिविंग सर दोनों में तो कौन बताएगा? अट्रा दो, मैं पहले ही क्लास में बताया था, प्लांट में अधिक मात्रा में क्या मिलता है? सेल्यूलोज। और एनिमल में अधिक मात्रा में क्या मिलेगा? यही मेन बेसिक है। क्लियर हुआ तक के? अब देखिएगा, प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो जनरली किसका बना होता है आपका? सेलुलोज। और किसका बना होता है? पैक्टिन का बना होता है। प्लांट का किसका बना होता है आपका? प्लांट का। अगर वहीं पास फंजाई है, क्या है आपका? फंजाई। तो फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है? गुड। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। क्लियर हुआ? आ गया समझ? लिखे कि नहीं लिखे यार? आ गया समझ? क्या डिफरेंट करोगे प्लांट एनिमल्स को? थोड़ी है भाई, हम सिर्फ सेल वॉल पर हैं, डिफरेंट थोड़ी पर हैं। मतलब प्लांट सेल में सेल वॉल क्या पाया जाता है? सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। जबकि फंजाई में सेल वॉल किसका बना होता है आपका? काइटिन का बना होता है। क्लियर हुआ? लिखिएगा उसी। और बैक्टीरिया में सेल वॉल किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड। किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड। देखिएगा, बैक्टीरिया में सेल वॉल किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड। अब देखिएगा, अलग अलग सेल वॉल बना होता है ना यार। किसी का पॉलीसैकेराइड होगा, किसी को पेप्टाइडोग्लाइकान होगा, किसी का मर्क्यूरिक एसिड होगा, किसी का एन एसिटाइल म्यूकेर्मिक एसिड होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है? मैं उधर पढ़ा दिया हूँ। ठीक, अभी हम सिर्फ किसका पढ़ रहे हैं भैया? अपन सेल वॉल की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज और पैक्टिन, फंजाई पे काइटिन, बैक्टीरिया में पॉलीसैकेराइड। क्लियर हुआ है तक के? हो गया यार? और बैक्टीरिया में याद रखना, पॉलीसैकेराइड प्लस क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। पॉलीसैकेराइड और क्या होगा भाई? एमिनो एसिड रहेगा ये बैक्टीरिया पे। और आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल बता दिया था शायद मैं आप लोग को, पेप्टाइडोग्लाइकान। किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकान का, आर्की बैक्टीरिया का। किसका बना होता है भाई आपका? पेप्टाइडोग्लाइकान। अब ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो लिविंग फॉसिल के रूप में प्राप्त हुआ है? तो आर्की बैक्टीरिया। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो समुद्र से प्राप्त हुआ है?
आर्की बैक्टीरिया। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो झील झरना सब जगह मिल जाएगा? क्लियर हुआ? नहीं आया? कोई डाउट कहीं पास? अब अगला लिखिएगा। मैं आप लोगों को बताया था डायनोफ्लेजिलेट का सेल वॉल किसका बना होता है? आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान। लिखिएगा डायनोफ्लेजिलेट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। डायनोफ्लेजिलेट का सेल वॉल सेलुलोज मतलब सेलुलोज का बना होता है। लिखिएगा यूग्लिना का सेल वॉल यूग्लिना का सेल वॉल रिच मात्रा में प्रोटीन्स होता है। लिखिएगा यूग्लिना का सेल वॉल में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। लिख लिए यूग्लिना का क्या होता है अभी आपका सेल वॉल जो जिसमें रिच मात्रा में क्या होता है प्रोटीन। लिखिएगा इसमें पेडिकल्स पाया जाता है। सेल वॉल सेलुलोज की जगह क्या पाया जाता है? पेडिकल्स। हाँ यूग्लिना पे। डायनोफ्लेजिलेट में सेलुलोज पाया जाता है। यूग्लिना पे सेल वॉल की जगह काइटिन मतलब क्या बोलते हैं काइटिन नहीं क्या बोलते हैं उसको पेडिकल्स कहा जाता है। हो क्या? अब देखिएगा सेल वॉल के टाइप्स। अब देखिएगा सेल वॉल कैसा होता है। इधर देखिएगा सेल वॉल अलग अलग प्रकार का होता है। पहला मिडिल, एक एक लाइन छोड़ देंगे, मिडिल लेयर। दूसरा प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, तीसरा टर्सरी सेल वॉल। वही तो पहला होता है मिडिल लेयर, दूसरा प्राइमरी सेल वॉल, तीसरा सेकेंडरी सेल वॉल, तीसरा टर्सरी सेल वॉल। तो पहला लिखिएगा मिडिल लेयर। लिखिएगा मिडिल लेयर। लिखिए इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम। लिखिएगा मिडिल लेयर में इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का पेक्टेट पाया जाए। लिखिएगा इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और पेक्टेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का जमाव होता है। हाँ कैल्शियम मैग्नीशियम और पेक्टेट होता है। लिख लिए। लेकिन लिखिएगा अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। किंतु देखिएगा इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और पेक्टेट तो होता ही है, लेकिन अधिक मात्रा में इसमें क्या रहता है आपका कैल्शियम होगा, जिसके कारण वो ठोस और मजबूत होता है। अगर आपसे पूछा प्लांट सीमेंट कौन है तो प्लांट का सीमेंट कौन होगा? कैल्शियम मैग्नीशियम और पेक्टेट। क्लियर हुआ यार? प्लांट सीमेंट नहीं आया समझ? आ गया समझ? प्लांट का सीमेंट कैल्शियम मैग्नीशियम और पेक्टेट, अधिक मात्रा में क्या रहता है तो कैल्शियम रहेगा। दूसरा लिखिएगा प्राइमरी सेल वॉल। लिखिएगा इसमें सेल, लिखिएगा प्राइमरी सेल वॉल में लिखिएगा हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पेक्टिन पाया जाता है। लिखिएगा इसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन्स पाया जाता है। हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पेक्टिन्स पाया जाता है। यह सबसे बाह्य लेयर होता है, आउटर लेयर होता है। हाँ लिखिए यह आउटर लेयर होता है जिसका सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। हो गया? इधर देखिएगा मिडिल लेयर में क्या लिखे आप लोग? कैल्शियम मैग्नीशियम और क्या लिखे भाई? पेक्टेट। इसमें क्या लिखेंगे? सेलुलोज और क्या लिखेंगे? हेमीसेलुलोज और क्या लिखेंगे? पेक्टिन लिखेंगे। क्लियर हुआ? दूसरा लिखिएगा सेकेंडरी सेल वॉल। लिखिएगा इसमें
इसमें हेमीसेलुलोज, पैक्टिन लिखेगा, इसमें हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, सेलुलोज, लिग्निन और सुबेरिन का जमाव होता। लिखिएगा, लिग्निन और सुबेरिन का जमाव होता। लिग्निन और सुबेरिन का जमाव होता, इस कारण यह ठोस और मजबूत होता। लिखिए नोट करके उसी में। एपिकल मेरिस्टेम में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एब्सेंट होता। लिखिएगा, एपिकल मेरिस्टेम में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन एब्सेंट होता, और उसमें लिग्निन सुबेरिन भी एब्सेंट रहेगा ना। लिखिएगा, एपिकल मेरिस्टेम पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन सुबेरिन और पैक्टिन सब एब्सेंट होता। और ये कौन सा सेल होता है? तो अंदर की कोशिका होगा। सेकेंडरी सेल का होगा भाई, अंदर होगा। हाँ, सब एब्सेंट रहेगा एपिकल मेरिस्टेम में। तीसरा लिखेगा टर्सरी सेल वाल। लिखेगा टर्सरी सेल वाल। लिखेगा, यह केवल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता। यह केवल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता। यह केवल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्मिक क्या होता है? प्लांट में। देखिए, इसमें हेमीसेलुलोज और जाइलिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या सर? हेमीसेलुलोज और क्या लिखे? जाइलिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। लिखिएगा, यह जिम्नोस्पर्मिक पौधे के केवल ट्रैक्टिड्स वाले इस ग्रुप में पाया जाता है। देखिए, यह जिम्नोस्पर्मी के केवल ट्रैक्टिड्स वाले पौधों में पाया जाता है। यह जिम्नोस्पर्मी के केवल ट्रैक्टिड्स वाले पौधों में पाया जाता है। ट्रैक्टिड्स मतलब समझते हो? कौन बताएगा ट्रैक्टिड्स? चलिए बताइए भाई, इधर आइए। डाहिरे, ट्रैक्टिड्स किस में पाया जाता है? गुड। जाइलम का ट्रैक्टिड्स आर वेसल, लेकिन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में वेसल्स क्या रहता है? एब्सेंट। केवल ऐसा 3 प्लांट है जिसमें वेसल्स प्रेजेंट होता है। कौन सा प्लांट है? गुड। मीटा, मिफेड्रा और वेल्चियाना। क्लियर हुआ यार? आगे समझ आ तक के? ये हो गया, क्या हो गया भाई आपका? मतलब प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और टर्सरी सेल वाल। अगर पूछा लिग्निन सुबेरिन का जमाव किसमें होता है तो सेकेंडरी पे। अगर पूछा टर्सरी सेल वाल किसमें पाया जाता है तो केवल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में। क्लियर हुआ? प्लाज्मोडेस्माटा तो पता है, एक सेल से 2 सेल को जो अलग करता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। अगला लिखिएगा, तो अगला को मैं कल पढ़ाऊं सेल मेम्ब्रेन को। और कितना टॉपिक है सर? बस इसमें सेल मेम्ब्रेन बचा हुआ है, ठीक है। कितना जा रहा? सेल मेम्ब्रेन है, यहीं पास क्रोमोसोम है, ठीक है। फिर न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया इसी में, ठीक है। तो कल ये सबको पढ़ लेना यार। क्लियर हुआ? तो आज इतना ही पढ़िएगा आप लोग।